नमस्कार, मैं हूं हमवीर सिंह। साल का पहला दिन, नई सुबह के खास प्रोग्राम क्या कहा क्यों कहा में आपका स्वागत है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे खास मेहमान हैं योगी कवि आचार्य प्रेम भाटिया जी। उनसे चर्चा करेंगे, हम जानेंगे इस प्रोग्राम के बारे में, क्या कहा क्यों कहा। एक प्रोग्राम का नाम ही हमने ऐसा रखा है और उनसे कुछ शेर व शायरी जानेंगे, क्योंकि आजकल शेर व शायरी में एक अलग पहचान होती है, कुछ एक मैसेज होता है, उसके एक संदेश होता है उसके माध्यम से। तो सर, आपका स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्कार, कैसे हैं आप? सब बढ़िया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और साल के पहले दिन की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लाएं, बहुत सारे सपने पूरे करें। और हमारा एक जो प्रोग्राम अभी हमने शुरू किया है, क्या कहा क्यों कहा जी, क्या कहना चाहेंगे आप? तो कोई क्या कहता है ये सुनना बनता है ना जी। जी। कोई कुछ कहता है तो सुनना बनता ही है। तो क्यों कह रहा है ये भी सुनना बनता है, ये भी समझना बनता है जी। क्या कहा सुनना बनता है, क्यों कहा समझना बनता है जी। तो मुझे लगता है कि यदि हम किसी भी आदमी को अपना समय देते हैं, है ना, उसको अपना कान देते हैं, ध्यान देते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है। अधिकतर हम ऐसा नहीं कर पाते, है ना। अधिकतर हम ध्यान नहीं दे पाते, सुन लेते हैं, ध्यान नहीं देते। तो सुनना भी और ध्यान से सुनना, क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, उसके भाव को समझना, उसके संदर्भ को समझना कितना ज़रूरी है जी, है कि नहीं। तो मैं अपनी ज़िंदगी के जो मुझे निष्कर्ष निकले हैं, जो मुझे लगता है कि ये ज़िंदगी का हजूम है ना, वो मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। जी जी, बिल्कुल। ठीक है ना। तो उसमें आपको जो ठीक लगे उसको चेक कीजिएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं जो भी कह रहा हूँ वो मेरी जितनी समझ है मैं उतनी बात कर रहा हूँ। हो सकता है आपकी समझ मुझसे ज़्यादा हो, तो वो यदि आपको ठीक लगती है तो मुझे कृपया मुझे गाइड कीजिए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि मैं इसमें और तरमीम कर सकता हूँ, इसमें और बेहतरी कर सकता हूँ तो कैसे कर सकता हूँ जी। तो मुझे अच्छा लगेगा यदि कुछ बताता है तो कोई, है ना। और यदि अच्छा ना लगे, ये कुछ नहीं अच्छा लगा तो आप बताएंगे ही। अच्छा लगता है तो बहुत अच्छी बात है, ये आपका ही है जी। तो ये आपका ही हो जाता है। मैंने एक शेर लिखा था, गर खामियां बतलाओगे तो इसमें मेरी है खुशी। जी। गर खामियां बतलाओगे तो इसमें मेरी है खुशी, गर खूबियां स्वीकार हैं तो मेहरबानी आपकी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी। तो वो जो आपको यदि खूबियां स्वीकार हो रही हैं तो ये मेरी खुशकिस्मती है और मैं आपकी मेहरबानी से मानता हूँ कि आपने उसको तरजीह दी, उसको अपना ध्यान दिया, आपने उस संदर्भ को सुना, आपको ठीक लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना। इस प्रकार से हम थोड़ा सा बातचीत कर सकते हैं। जी जी जी, बिल्कुल। ठीक है। हर शेर का एक मतलब होता है, अर्थ होता है। इसी कड़ी में आपने तो बहुत सारे शेर व शायरी लिखी हैं, तो एक आज के उपलक्ष्य में एक नया शेर सुनना चाहेंगे। हाँ, आज के उपलक्ष्य में मैंने एक छोटा सा शेर लिखा था, मैं आपको सुना देता हूँ कि जिंदगी जिससे बनी है, जिंदगी जिससे बनी है, गर कोई देता तुम्हें। जी। जिंदगी जिससे बनी है, गर तुम्हें देता, गर कोई देता तुम्हें, बेशकीमती है वो, बेशकीमती है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत कीमती है वो, बेशकीमती है वो जो वक्त देता है तुम्हें। वाह वाह, बहुत बढ़िया। तो वक्त से तो ज़िंदगी बनी है जी। हमारा जो स्पैन है ज़िंदगी का बड़ा लिमिटेड सा है ना। जी। ठीक है ना। तो आप मुझे वक्त दे रहे हैं, मैं आपको वक्त दे रहा हूँ, तो हम कुछ क्यों ना मिलकर के ऐसी चीज़ कर रहे हैं, कुछ सार्थक हो जाए, है ना, अपनी तृप्ति हो जाए, अच्छा लगे, तो ये महत्वपूर्ण है ही। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना। और मेरी एक और पुस्तक है जागृति क्रम जागृति। जी जी। ये पुस्तक जब मैंने लिखनी शुरू की थी तो इसमें मैंने कुछ अपने जीवन के निष्कर्ष लिखे हैं जी। कि मैंने अभी तक जीवन में क्या सोचा, कैसा सोचा, क्या समझा, मैंने क्या कहा, क्यों कहा, जी। है ना। ये मेरे कुछ निष्कर्ष ज़िंदगी के हैं। जी जी। ठीक है ना। और उसके बाद मैंने अपनी पीड़ाएं भी लिखी हैं जी। बहुत कि मुझे क्या तकलीफ़ है, मुझे दर्द क्या है, मुझे किस बात का, है ना, एक पीड़ा है। और उसके बाद मैंने जिज्ञासाएं भी लिखी हैं। अच्छा। कि मैं क्या चाहता हूँ, मेरी चाहत क्या है, मैं एग्जैक्टली क्या खोज रहा हूँ,
जी। तो ये तीनों चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे इस पर। बिल्कुल। तो मैं पहला निष्कर्ष के रूप में जो मैंने शेर लिखा था, मैंने लिखा था कि जब तक खुशी तुम्हारी किसी के मोहताज है। जी। मोहताजी बहुत ख़राब होती है। हाँ बिल्कुल, हम किसी के बिना कुछ काम ही ना कर पाए, हम सोचें वो आएगा तब हमारा काम होगा। जी जी जी, जी। तो मोहताज होना एक बहुत दुख का आधार है। जी। तो मैंने क्या लिखा है कि जब तक खुशी तुम्हारी, देखिए मेरा कोई काम अटका पड़ा है आपकी वजह से, एक अलग बात है। मेरी खुशी अटकी पड़ी है आपसे, बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। तो मैंने क्या कहना कि खुशी की है कि जब तक खुशी तुम्हारी किसी के मोहताज है। जी। रूप के, रंग के, पैसे के, सामान के, चीज़ों के, इसके उसके, किसी के भी मोहताज है, मैं तब खुश होऊंगा जब ये हो जाएगा। यदि ऐसा है, जब तक खुशी तुम्हारी किसी के मोहताज है, यकीन जान लेना कि दुख आस पास है। भाई बहुत बढ़िया। दुख नज़दीक ही है, अभी आया कि अभी आया। बिल्कुल सत्य कहा आपने, बिल्कुल बहुत बढ़िया। ठीक है ना। तो हम कैसे सोचें, हम कैसे अपनी खुशी को ऐसा सेटल करें, अपने अंदर खुशी को कैसे सेटल करें जिससे हम किसी पर खुशी के लिए मोहताज तो ना हो। जी। मेरी खुशी तो उसका बेस जो है, मेरी खुशी का आधार वो बाहर ना हो, किसी पर ना हो, क्योंकि अधिकतर तो हम अपने आप से बातें करते हैं ना जी। जी। देखिए मुझे लगता है कि जीवन में हम बहुत कितना भी किसी से बात कर लें, वो बात इन कंपेरिजन टू व्हाट वी टॉक टू आवर सेल्फ, हम जो अपने साथ बातें करते हैं वो उससे बहुत कम होती हैं। बाहर की बातें बहुत कम होती है, कितनी भी बातें कोई कर लेगा। बिल्कुल। क्योंकि मैं तो 24 घंटे अपने से बातें करता रहता हूँ ना। जी जी। हम अपने से बातें करते रहते हैं, जब हम सोच रहे हैं तो भी बात कर रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल। जब सोच रहे हैं उसका जवाब भी दे रहे हैं। हाँ। फिर ये जवाब ठीक नहीं है तो ऐसा कह रहे हैं, ये ठीक नहीं है, हम बातें कर रहे हैं ना अपने आप से। जी जी। तो मैंने शेर लिखा था कि मैं तो किया करता हूँ अपने आप से बातें। जी। मैं तो किया करता हूँ अपने आप से बातें, कुछ लोग भी आ जाते हैं सुनने कभी कभी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है ना। वो एक अलग बात है। जैसे आप आ गए सुनने के लिए, ये आपकी मेहरबानी। जी। मैं तो अपने आप से बातें करता हूँ, और अपने आप से यदि मैं बातें करके संतुष्ट नहीं होता हूँ तो मुझे लगता है कि यार क्या है, क्या किया बात, क्या बात हुई। ठीक है ना। तो इसलिए मैंने लिखा था कि जब तक खुशी तुम्हारी किसी के मोहताज है। मुझे क्या लगता है हमवीर जी कि हम चुप रहें या हम बोले, ये कोई मायने रखता नहीं है। जी। मैं चुप रह के भी उतना खुश रह सकूं जितना मैं बोल के खुश हो रहा हूँ। भाई वाह। मैं बोल के भी उतना खुश रह सकूं जितना मैं चुप रह के खुश हूँ, तब तो मेरा कुछ स्थायित्व आया ना। जी। तब तो कोई पकड़ में आई ना बात। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना। तो इसी प्रकार से मुझे लगता है कि ज़िंदगी में जितने भी सुख हमें लगते हैं, यदि हम उसके मोहताज हो जाते हैं तो सुख नहीं है, कुछ और है। बिल्कुल। ठीक है। तो इसलिए ये शेर था। अगला शेर देखिए। हर शय ज़िंदगी की मांगती है तवज्जो। जी। हर शय ज़िंदगी की मांगती है तवज्जो। तवज्जो के मीन्स ध्यान। वो आपका ध्यान चाहती है। कोई भी काम ध्यान से करेंगे तो ही ठीक हो पाएगा। जी। जिस भी काम पर बेध्यानी हुई वो काम ठीक नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। तो हर शय ज़िंदगी की मांगती है तवज्जो, किसी को भी दी ज़्यादा तो कुछ छूट जाएगा। भाई वाह। हम बैलेंस ज़िंदगी नहीं बिता पाएंगे। जी जी। हमारे कोने निकल आएंगे। राउंड होता है ना, राउंड। जी जी बिल्कुल। जब राउंड होता है तो कोई कोना नहीं होता राउंड में। नहीं होता बिल्कुल। लेकिन जब इम्बैलेंस होता है तो कोने निकल आते हैं। जी जी। तो हम एक चीज़ को महत्व दे देते हैं और दूसरी चीज़ छूट जाती है। तो कोना निकल आता है। एक आदमी ने पैसे को इतना महत्व दे दिया कि परिवार छूट गया। एक आदमी ने परिवार को इतना वो कर दिया कि समाज छूट गया। एक आदमी ने अपने को इतना महत्व दिया कि परिवार को छोड़ बैठा। ये देखिए। जी जी। तो ये सब चीज़ें मुझे लगती है कि कितनी इंपॉर्टेंट है। उन्हीं सारी बातों को ध्यान में रख करके आपने ये शेर तैयार किए हैं। जी 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 जी। हर शय ज़िंदगी की मांगती है तवज्जो। एक और छोटा सा उदाहरण देता हूँ जी। कि आपने कितनी बार सीढ़ी चढ़े होंगे, उतरे होंगे, अनलिमिटेड बार। लेकिन एक बार यदि आपने ध्यान से नहीं दिया तो कर
हाँ, हो गया ना काम। बिल्कुल। तो एक बार ध्यान ना देने से भी गड़बड़ कितनी हो गई देखिए, है ना। जी, तो जी। मान लीजिए 50 या 100 बालें खेली क्रिकेट वाले ने, एक बॉल मिस कर दी, हो गया। क्या, बिल्कुल बिल्कुल। तो हर बॉल पे कितना ध्यान देना पड़ता है ये देखिए। जैसे हर बॉल पे ध्यान देना पड़ता है, ऐसे हर काम पे ध्यान देना पड़ता है, ऐसे हर चीज़ पे ध्यान देना पड़ता है। ऐसे ज़िंदगी को कैसे मैं ऐसे रखूं जिसपे मेरे कोई चीज़ चूक ना जाए। चूक ना जाए, सही बात है। मैं अपना भी ध्यान रखूँ कि ना रखूँ, बिल्कुल बिल्कुल। या सिर्फ अपना ध्यान रखूँ, परिवार का ध्यान ना रखूँ, नहीं नहीं नहीं, या सिर्फ परिवार का ध्यान रखूँ, अपना ध्यान ना रखूँ। ये देखिए, सबको मिला के बराबर में ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, सारा मेरा ध्यान कितना एक ना ऐसा ध्यान बन जाए कि जो इतना बैलेंस हो जाए ज़िंदगी कि आपको मज़ा आ जाए, मजा आ जाए, सही। कहीं भी कोई कमी ना रह जाए। जी जी। ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने लिखा था कि हर शय ज़िंदगी की, हर शय भी और हर संबंध भी। संबंध भी। मैं बेटे के रूप में तो बहुत अच्छा हो जाऊं, है ना, और पति के रूप में ना निभा पाऊं, बिल्कुल। पति बहुत अच्छा हो जाऊं, बेटे के रूप में ना निभा पाऊं, ये भी गलत है। ठीक है ना। पिता के रूप में बड़ा अच्छा हो जाऊं, दोस्त के रूप में अच्छा ना हूं। ये देखिए क्या मतलब हुआ। बिल्कुल। ये कितना कमाल है देखिए। हाँ, सबको साथ लेके चलना जरूरी है। सबको सबकी साथ, बात है ना, सबका विकास, ये बीजेपी का नारा। जी जी। नारा बहुत अच्छा है। हाँ। मैं जीवन में लाना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। ठीक है ना। तो जब तक जब तक जो हर शय जिंदगी की मांगती है तवज्जो, किसी को भी दी ज़्यादा तो कुछ छूट जाएगा, और वो छूटा हुआ अखरेगा। जी जी। सॉरी यार, मैंने ध्यान नहीं दिया। हाँ हाँ, अगर ऐसा कर लेता तो ऐसा नहीं होता, ऐसे होता। ये देखिए, तो ये हमें सॉरी महसूस ना हो, इसलिए पहले से हमें ध्यान देकर पहले ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है ना। अगला शेर देखिए। जी। आपे से बाहर आकर किसको मिला सकूं। हम सुकून ढूंढ रहे हैं, हम तृप्ति ढूंढ रहे हैं, हम खुश रहना चाहते हैं, पर वो मिलेगी कैसे खुशी, वो तृप्ति कैसी होगी। ये शेर क्या कहना चाहता है जी। आपे से बाहर आकर किसको मिला सकूं। आपे से बाहर होने का मतलब मैं अपनी क्षमता से ज़्यादा कर रहा हूँ जी। कुछ भी मैं अपनी क्षमता से कुछ भी ज़्यादा करता हूँ, मुझे तकलीफ होगी। जी, मतलब दायरे में रहना चाहिए। उसको देखना पड़ेगा ना। तो आपे से बाहर आकर मैं मान लीजिए मेरी क्षमता नहीं है, लेकिन मैं क्षमता से ज़्यादा कुछ कह देता हूँ, तो तकलीफ होगी ना। बिल्कुल तकलीफ होगी। मैं नहीं कर पाऊँगा, कर पाऊँगा तो कितना रो के करूँगा। सही बात। तो वो किया जाए जिससे आपकी खुशी बढ़े, क्योंकि खुशी करने के लिए, खुशी होने के लिए, तो खुशी होकर के तो हम काम कर सकते हैं ना। जी जी बिल्कुल। तो मेरी खुशी जो है वो हर चीज़ में जाहिर नहीं होती है, तो मैं काम खुशी से नहीं कर रहा हूँ। सही बात। तो आपे से बाहर आकर किसको मिला सकूं, मैं अपनी हैसियत का क्यों जायज़ा ना लूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरी जितनी हैसियत है मैं उससे ज़्यादा करूं, वो ठीक रहेगा? नहीं। उससे कम करूं, ठीक रहेगा? नहीं। मेरी अपनी हैसियत के हिसाब से काम करूं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ये ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मुझे लगता है कि ये 3 शेर आपको यदि ठीक लग रहे हैं और हमारे दर्शकों को ठीक लग रहे हैं, तो नई सुबह का मज़ा कहाँ जाएगा। जी जी, बहुत। नई सुबह हमारे साथ ही चलेगी। हम हर नई सुबह कुछ और अच्छा सोचेंगे जी। एक शेर, आज नया वर्ष का नया दिन और पहला दिन है, मैं एक शेर और कर देता हूँ। जी जी। वैसे कहने को तो हर प्रभात सुप्रभात है जी। वैसे कहने को तो हर प्रभात सुप्रभात है, ध्यान अपने आप पर आ जाए तो क्या बात है। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारा ध्यान अपने पे नहीं आता। हाँ। हमारा ध्यान दूसरों पे रहता है। बिल्कुल। तो ये ध्यान हमारा अपने पे आ जाए तो क्या बात है। क्या बात है। बहुत। तो ये नई सुबह का एक है ना शेर, और नए वर्ष की मैं भी बहुत सारी शुभकामनाएं आपको देना चाहता हूँ। हमारे सभी दर्शकों को भी खूब सारी शुभकामनाएं, और जो भी सुन पा रहे हैं, और हम सब एक दूसरे को कैसे सपोर्ट करें, कैसे कॉम्प्लीमेंट करें, कैसे हम और बेहतर करें, कैसे अपनी भागीदारी निभा पाएँ, कैसे जिम्मेवार बन पाएँ। यदि ऐसा होता है तो ये वर्ष पूरा आने वाला हम सब के लिए बहुत ही मंगलमय हो सकता है। जी, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद आपका शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे आज के हमारे खास मेहमान योगी प्रेम भाटिया जी। आपने देखा ही, शब्दों के माध्यम से, शेरों के माध्यम से एक मैसेज दे रहे हैं। इस प्रोग्राम का मकसद ही यही है, क्या कहा क्यों कहा, तो एक मैसेज है
हम इन शेर व शायरी के माध्यम से एक मैसेज देना चाहते हैं और एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करना क्यों ज़रूरी है, हम सबको साथ लेकर चलें। ये आज के एपिसोड में हमने बताने की कोशिश की। फिर आऊँगा अगले एपिसोड में हम कुछ खास सब्जेक्ट लेकर के, खास मैसेज लेकर के, नए शेरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। क्या कहा क्यों कहा, तो देखना ना भूलें हमारा खास प्रोग्राम। मैं हमवीर सिंह, मीडिया नई सुबह, दिल्ली।